दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के जो 23 अगस्त 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर से आए हैं उनमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए हैं उन सभी को देखने वाले हैं, चेक करने वाले कि उनका आंसर कौन सा होने वाला है, यानी कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। और आपने जितने भी आंसर दिए होंगे उन सभी को आप लोग चेक करना, क्या आप लोगों ने सही आंसर दिया है, कितने क्वेश्चन आपका राइट हुआ है, आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 113 नंबर से, यानी कि सीधे आपको चले जाना है क्वेश्चन पेपर में 113 नंबर पर, वहाँ पर आपको जीके जीएस से जो भी क्वेश्चन है स्टार्टिंग मिल जाएगा। तो देखिए हम 113 नंबर से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पर जीके जीएस से, द स्कॉटलैंड लेटर किसने लिखी। जो द स्कॉटलैंड लेटर है वह किसने लिखा था। तो इसका जो आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन का डी, यानी कि जो एक लेखक है नथानिएल हॉथॉर्न, इसने लिखा था, यानी कि नथानिएल हॉथॉर्न आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन का डी। आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेना कि आपने कौन सा राइट आंसर बताया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक जो क्या बोलते हैं उसको फीचर है वो दिया गया है। तो कौन से प्लेटफॉर्म में दिया गया है दोस्तों स्ट्रिक्स नामक सुविधा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्नैपचैट में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्नैपचैट में दिया गया है स्ट्रिक्स नामक सुविधा। ये पहले आपको टिकटॉक में मिलता था जो कि इस समय भारत में बैन है। तो इसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाता है स्नैपचैट, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन है सभी को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी, मैंने बहुत से वीडियोस में आपको इस क्वेश्चन का आंसर कराया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाता है आपका जो हो जाता है यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन का सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी हो जाएगा आपका कांचीपुरम, यानी कि जो पल्लव राजवंश की राजधानी थी वह कांचीपुरम में थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि एफएसबी क्या करता है। दोस्तों एफएसबी है वह क्या करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी, यानी कि यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, यानी कि यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या पूछा गया है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था। तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी नहीं होगा बल्कि ऑप्शन डी हो जाएगा अमिताभ बच्चन को, यानी कि अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था जब जीएसटी को लागू किया गया था तब। तो ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को चुना गया था। 170 नंबर का ऑप्शन का डी आपका, सॉरी दोस्तों 117 नंबर का ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। दोस्तों कौन सी रेखा जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिगफ्रीड लाइन, यानी कि सिगफ्रीड लाइन है वह फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 119 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विदेश व्यापार महानिदेशालय जिसे हम बोल सकते हैं DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो DGFT है वह कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर DGFT आता है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि सवाल हो जाएगा 120 नंबर का। देखिए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। 120 नंबर का कौन सा होगा दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन का डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि आपका यूरेनियम हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए तत्व आवश्यक है यूरेनियम, यानी ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 121 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको करा चुका हूँ बहुत से वीडियोस में कि नोएडा है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर के निकट आता है, अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन का डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22, यानी कि 122। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाई जाती है क्वेश्चन पूछा गया है। तो 122 नंबर का कौन सा होगा दोस्तों राइट आंसर।
तो देखिए 122 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी हो जाएगा 9 अक्टूबर को, यानी कि विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा चुका हूँ, आपको देख लीजिएगा। एक प्रॉपर सीरीज है मेरे चैनल पर जो कि आपको मिल जाएगा दिवस स्पेशल, यानी कि दिवस स्पेशल करके मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि डाक दिवस, विश्व डाक दिवस कब मनाई जाती है। तो इसका जो आंसर है ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। दोस्तों जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे अमित शाह, यानी कि यही थे प्रमुख। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए 124 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। बहुत बार बहुत से वीडियोस में बताया जा चुका है कि कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। तो कौन सा होगा दोस्तों आंसर, 124 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1885 में, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 125 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों पहला हवाई अड्डा भारत में जो स्थापित हुआ था, ऑप्शन का कौन सा होगा राइट आंसर। तो 125 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर बॉम्बे में, यानी कि पहला हवाई अड्डा जो कि भारत में स्थापित हुआ था वह हुआ था बॉम्बे में, यानी कि मुंबई, वर्तमान में मुंबई और पहले बॉम्बे बोलते थे। तो ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत फास्ट यहाँ पर सभी क्वेश्चन को देखना है। तो देखिए यहाँ पर 126 नंबर का जो क्वेश्चन है हो जाएगा, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, यानी कि जो सीमा है वह कितना है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन हो जाएगा 20 लाख। सभी बच्चों को पता है कि 20 लाख आपका ये लिमिट है जीएसटी पंजीकरण के लिए। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए 127 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इनमें दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा होगा दोस्तों इनमें से ऑप्शन में से राइट आंसर। तो देखिए इसका सिंपली ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा इमेज फिशिंग, यानी कि इसका जो हैकर आपके खाते की जानकारी चुराने के लिए, कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए जो ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं वह हो जाएगा इमेज फिशिंग, यानी कि ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है वह कौन सा है। तो इसका ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा जांग्रेब, यानी कि जांग्रेब है वह क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 129 नंबर में, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। सूचना को साझा करने के लिए कौन सा इनमें से जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है आतंकवाद से लड़ने के लिए। तो 129 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन का सी, यानी कि यह आपका हो जाएगा, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, यानी ऑप्शन का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 130 नंबर में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वह है, भारत के किन पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं। थंडर ड्रैगन की भूमि बहुत से क्वेश्चंस में आपको बहुत से वीडियोस में आपको क्वेश्चन कराया जा चुका है कि थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहते हैं। तो आपका ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा भूटान को कहते हैं, यानी कि 130 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इन ऑप्शन में से दिया गया है उनमें से कौन सा है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसका आंसर लगभग लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंस्टाग्राम है वह भी आपका सोशल मीडिया है, और ट्विटर है वो भी है, फेसबुक है वो भी है, पर गूगल है वह एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वह नहीं है, ये एक वेब ब्राउजर है, यानी कि ऑप्शन बी गूगल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है वह गूगल आपका आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 132 में क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण सर्वोच्च त्वरित यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन है, इनमें से कौन सा प्रदूषण है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी जल प्रदूषण, यानी जल प्रदूषण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 132 का जो आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका अगला सवाल हो जाता है 133 में आपको पूछा गया है 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। दोस्तों 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे वह कौन थे। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सी.डी. देशमुख, यानी कि सी.डी. देशमुख आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 134 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति
निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है वह भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, यानी कि 134 का जो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर वह कौन सा हो जाएगा, तो 134 का आपका हो जाएगा ऑप्शन का ए भाग 4 में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए 135 में आपसे पूछा गया है पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है। मिस स्पेंट जो पुस्तक है ए लाइफ मिस स्पेंट वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो 135 का जो आपका आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन का बी हो जाएगा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे 136 में पूछा गया है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण, यानी कि आसमान का रंग जो नीला होता है उसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूँ बहुत से वीडियोस में, वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर पूछा गया है। तो जो नीलेपन का कारण होता है आसमान का वह क्या होता है, तो 136 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वायु के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन मुख्य कारण होता है। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे। देखिए ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जो हाल ही में निधन हो गया है रमन सुब्बा राव का वह कौन से खेल से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट के खेल से जुड़े हुए थे, यानी कि 137 क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिकेट से जुड़े हुए थे। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है 138 का हुआ है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले भी बोला था वीडियो में, और यहाँ पर देख सकते हो कि पूछा जा चुका है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन है गोदावरी नदी, यानी कि गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है NHRC का पूर्ण रूप क्या है। NHRC का जो पूर्ण रूप है वह क्या है। 139 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन का सी, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो 140 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन का डी, यानी कि युवा दिवस के रूप में घोषित किया, युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 141 का क्वेश्चन देखिए, इनमें अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायक करती है। अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने की जो सहायता होती है करती है, वह कौन सा इनमें से हो जाएगा। तो देखिए 141 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी गुणात्मक, यानी ऑप्शन बी गुणात्मक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है 142 का BRI का पूर्ण रूप क्या है। BRI का जो पूर्ण रूप है यानी कि फुल फॉर्म है वह क्या हो जाएगा। तो 142 का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 143 में आपका क्वेश्चन है, इनमें से विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। इनमें से विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिनके लिए वह काम करते हैं, तो कौन सा होगा ये ऑप्शन। तो देखिए 143 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन का बी। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी में आपको स्पीयर फिशिंग हो जाएगा, यानी कि उन खतरों में डालने के लिए जो होगा ऑप्शन वह स्पीयर फिशिंग हो जाएगा। स्पीयर फिशिंग के द्वारा उनको खतरे में डाला जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 144, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया था, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस थे चैनल पर, जो कि एक ही वीडियोस के अंदर से बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, जो कि 150 क्वेश्चन का जो वीडियो था मैंने आपको कराया हुआ था। तो देखिए जो 144 का आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 144 आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जुलाई 2000 में, यानी कि जो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित किया गया था वह जुलाई 2000 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 145 का जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 145 का,
वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि कौन से वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो कौन सा वर्ष हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए 145 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2006 में, यानी ऑप्शन ए 2006 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चन है सभी को देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग, बिल्कुल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 146 का क्वेश्चन हो जाएगा, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह कौन थे? ये भी क्वेश्चन कराया जा चुका है। तो देखिए 146 का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी रस कुक, जो कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए 147 में क्वेश्चन आया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी? तो कौन से देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, पाकिस्तान के खिलाफ, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए 148 में पूछा गया है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो कौन सा भारतीय राज्य है जो कि वारली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन का ये हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, यानी कि महाराष्ट्र राज्य वारली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 148 का जो आंसर हो जाएगा 148 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? देखिए चिकनकारी उत्तर प्रदेश के कौन से नगर की वो शैली है? तो इसका जो आंसर है, पहले भी मैंने आपको बहुत से वीडियोस में बता चुका हूं कि चिकनकारी है वह पारंपरिक कढ़ाई शैली है और उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन है लखनऊ में, यानी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 149 का जो आंसर है ऑप्शन है हो जाएगा लखनऊ नगर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि जो जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे 38 क्वेश्चन, उनमें से सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 150 नंबर का क्वेश्चन आया था, महासागरीय अम्लीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या हो जाएगा, जो कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन का ए, ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल जितने भी 38 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में देखा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। आप लोग क्या कीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताए हैं, आंसर बताए हैं, उन सभी को चेक कीजिए और क्रॉस चेक कीजिए आपने कौन से आंसर दे करके आया है, यानी कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर राइट हुआ। उसके बाद चेक करने के बाद आप लोग इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाइए और कॉमेंट करके बताइए कि आखिर आपने कितने क्वेश्चन को राइट करके आए हैं जीके जीएस से रिलेटेड। और जो भी इस चैनल पर न्यू होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में।